दरअसल हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यह कहने मात्र है कि 1 से 1.5 सेकंड लगता है, इसमें 2 सेकंड मान लेते हैं। सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, ये सामान्य है। बचपन से हम ये जानते हैं सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन सांस लेने और सांस छोड़ने के बाद शरीर के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती है, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जो है श्वसन कहलाता है। श्वसन सिर्फ सांस लेना और छोड़ना श्वसन है, ये मात्र समझने योग्य है। लेकिन श्वसन को अगर अच्छी तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो समझना पड़ेगा श्वसन यानी सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है। अगर सांस छोड़ते हैं तो शरीर की कोशिकाओं से क्या आता है, जो है सांस छोड़ते हैं। तो दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का यानी क्लास 10th के बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। पोषण के बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है श्वसन। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। श्वसन, श्वसन आखिर क्या होता है श्वसन? हम तो नॉर्मल बताए कि श्वसन सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन सांस लेते क्या है, सांस छोड़ते क्या है, सांस लेने से शरीर के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती है, सांस छोड़ने के बाद शरीर में क्या प्रक्रियाएं होती है, अगर सांस लेते हैं तो क्यों लेते हैं, क्या जरूरी पड़ गया जो हम लोग सांस लेते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा आज हम करेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्या है? सबसे पहली बात, नॉर्मल हम क्या बताए कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन सांस लेने और छोड़ने मात्र श्वसन कई जटिल प्रक्रियाएं बन जाती है। उन जटिल प्रक्रियाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। श्वसन हम बताए सांस लेना, सांस लेना। दूसरा बताए क्या? सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। ये तो नॉर्मल हुआ श्वसन के अंतर्गत का। लेकिन अब सांस लेते कहां से हैं? तो बाहरी वातावरण से, वायुमंडल में मौजूद जो गैसों का मिश्रण है जिसको वायु कहते हैं, वायु वाले मिश्रण से हम लोग सांस लेते हैं और वह मिश्रण के रूप में ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो बाहरी वातावरण से सांस हम लोग लेते हैं, बाहरी वातावरण से सांस लेना। तो बाहरी वातावरण से जो सांस लेते हैं उसमें जो प्रमुखता गैस है, मुख्यतः गैस है जो हमारी कोशिकाओं को जरूरी है, वो गैस है ऑक्सीजन। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर इसको शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसको शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और प्रत्येक कोशिकाओं में मौजूद रहता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज ऑक्सीजन से के साथ मिलकर जो है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज का विखंडन यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या? ऊर्जा, यही तो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या? जल। ये 3 चीज का निर्माण होता है। ये और ये जरूरी है और ये क्या है? तो ये है उत्सर्जी पदार्थ जिसका शरीर में कोई जरूरी नहीं है। तो अब सांस छोड़ने वाली बात जो है ये आराम से आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सांस छोड़ने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर परिभाषा कहें तो नॉर्मल ये परिभाषा हम ही लिखे, इसको परिभाषा के तौर पे समझाते हैं। श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है तथा इस प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः प्रत्येक कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ये नॉर्मल हो गया, ये परिभाषा हो गया, ये विशेष परिभाषा हो गया, ये पूछा भी जाता है। फिर से मैं परिभाषा दोहरा देता हूं।
श्वसन वैसी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, अब ये ऑक्सीजन कौन ग्रहण करेगा, तो ये ऑक्सीजन रक्त ग्रहण करता है, खून ग्रहण करता है। खून में क्या, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रक्त से क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है यानी लाल रक्त कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन जो है पूरा ग्लोबिन प्रोटीन और हीम नामक रंजक वो जाके क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं उससे ऑक्सीजन ले लेती है, पुनः रक्त को छोड़ देती है। अब वो रक्त जब श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है यानी अंतः श्वसन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज का विखंडन करने लगता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने लगता है, तब जाके ये जो है यहां से रक्त उस प्रक्रिया से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके आता है। इस बार पुनः जो है खून का हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर वो आता है और फेफड़ा तक आता है और फेफड़ा से निकल के फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, खून अपने जगह पर, खून उसी जगह रहता है। जैसे ही फिर से क्या, जैसे ही फिर से बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिया जाता है, खून पकड़ के तुरंत प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ये क्रियाएं जो है निरंतर चलती रहती है। ये प्रक्रिया है श्वसन की। इस प्रक्रिया को मैंने पूरी तरीके से समझ लिया।